दोस्तों, सरकार जब जेनजी की बात नहीं मानती तो जेनजी रेवोल्यूशन पर उतर ही आता है। लद्दाख से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया। ये तस्वीरें लद्दाख से आई है, 24 सितंबर की ये तस्वीर है और आशंकाएं जताई जा रही है, खबरें सामने यह आ रही है कि 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। आपको यह भी बता दें, ये तस्वीरें सामने इसलिए आई क्योंकि जेनजी ने रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। रेवोल्यूशन नाम जेनजी रेवोल्यूशन किसने दिया? सोनम वांगचुक ने। आपको याद होगा, पिछले कुछ समय से सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख के यूनियन टेरिटरी को एक विधानसभा देने की मांग कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश को हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और कुछ मांगों के साथ वह खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। नजरअंदाज करते करते युवाओं के अंदर इतनी हिंसा बढ़ गई कि उन्होंने जेनजी रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। जिस तरीके से नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंका था जेनजी ने अपने रेवोल्यूशन के थ्रू, उसी प्रकार ये तस्वीरें भारत के लद्दाख से सामने आई हैं। सोनम वांगचुक अपने 15 दिन के अनशन को तोड़ते हैं ये तस्वीरें देखने के बाद, ये हिंसा देखने के बाद, और कहते हैं कि 5 साल से ये युवा बेरोजगारी से बदहाल था। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। ये बात गलत है कि उन्होंने हिंसा का रुख लिया अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो जेनजी के अंदर जो गुस्सा है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ये जेनजी रेवोल्यूशन है। सुनिए। मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम। आपने सुना किस तरीके से सोनम वांगचुक भी कहते नजर आ रहे हैं कि जेनजी को अगर बेरोजगार रखोगे तो वो ऐसा ही करेगा। दोस्तों, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी, तो उस समय जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा दे दी गई, लेकिन लद्दाख को केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया। वहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं हो गए, ऐसी घोषणा की गई, विधानसभा उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। तो इसी को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 5 साल से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाइए हमें, दूसरी बात यह कि सरकारी नौकरी में हमें भी आरक्षण चाहिए। लद्दाख के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, युवा बेरोजगार है, लद्दाख में ऑक्यूपेशन नहीं है। इसी को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली तक लद्दाख से पैदल मार्च भी निकालते, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती और सरकार बात नहीं सुनती और युवा परेशान होकर गुस्से में आकर अब इतना बड़ा कदम उठा देता है, बीजेपी दफ्तर को फूंक डालता है। और इतना ही नहीं, जब पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं तो पुलिसकर्मियों की भी नहीं सुनी जाती, पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया जाता है। हालांकि सोनम वांगचुक का इसके ऊपर कहना यह है कि युवाओं को ये रुख नहीं अपनाना चाहिए था, ये रास्ता गलत है, लेकिन सरकार अगर इनकी बात नहीं सुनेगी तो जेनजी को कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।